हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है जीके डेली डोज। और हम लोग देख रहे हैं स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान। और आज पढ़ेंगे पेज नंबर 124 जो कि अगला पेज होगा। और इसमें आज मुख्य बात है, आज हम लोग राज्यों की सीरीज में आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर। शुरू करते हैं वन लाइनर। पहला क्वेश्चन, टोडा। टोडा किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? हाँ, इसका आंसर है तमिलनाडु। जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? तो जोग जो है वो जलप्रपात वो शरावती नदी पे निर्मित है या स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के सूर्य की तरफ है शुक्र और सूर्य से दूर है मंगल। हाँ, उसके बीच में है पृथ्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के 6 राज्य भाषाएं कौन कौन सी है? उसमें है रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। इन 6 भाषाओं में से 2 भाषा जो है जो कि यूएनओ का कार्यकारी भाषा है, और वो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी 4 भाषा जो है वो अन्य भाषाएं हैं। यूरोपीय देश कौन सा है? वो यूरोपीय देश जो कि वो नाटो का सदस्य रह चुका है। हाँ, नाटो का सदस्य है, जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती किया। हाँ, वह यूरोपीय देश कौन सा है जो सर्वप्रथम सेना में स्त्रियों को भर्ती किया और वो नाटो सदस्य भी है? नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो देश है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो और सेना में स्त्रियों को भर्ती किया था। नेक्स्ट है, नेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? नेयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है केरल। इसके बाद है चीनी यात्री वेन्सोंग। चीनी यात्री वेन्सोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो किस किस धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था? हाँ, तो इसका आंसर है जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, 1858 अधिनियम द्वारा किसे भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण किया गया? या किसने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की? आंसर है रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया ने 1858 अधिनियम द्वारा भारत की साम्राज्ञी का उपाधि धारण की। भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी? तो ये भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। बाल्कन योजना क्या था? तो माउंटबेटन ने मार्च 1947 से मई 1947 के बीच निर्णय किया कि कैबिनेट मिशन योजना अनियंत्रित हो चुकी है, जिसका कोई विकल्प होना चाहिए। उसी के विकल्प के रूप में बाल्कन योजना था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सत्ता हस्तांतरण से पहले संघ का निर्माण हो जाता है तो सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यही था बाल्कन योजना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है WC बनर्जी, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति किससे होती है? आंसर है नॉट से।
तत्व लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या है? Fe। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। एमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? विद्युत धारा। किसी वाहन में पश्च दर्पण, जिसको कि रियर व्यू बोला जाता है, रियर मिरर, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? इसका आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मापन की इकाई क्या है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मापने का क्या इकाई है? आंसर है इसका हर्ट्ज। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? आंसर इसका धर्म चक्र परिवर्तन। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन को हम लोग कल भी देख चुके हैं। इसका आंसर है मृतकों का टीला। जोजिला दर्रा या जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटेकर ने। मानव अंश, वो कौन सा मानव अंश है जिसका सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है? तो इसका आंसर है गुर्दा। गुर्दा का प्रत्यारोपण सबसे ज्यादा होता है। LTTE ने कहाँ गृह युद्ध लड़ा? कौन सा देश में LTTE या लीटे उसको बोला जाता था, वहां पे गृह युद्ध लड़ा? तो आंसर है श्रीलंका। किसी भी कोशिका के नाभिक के अलावा DNA और कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, कोशिका में नाभिक के अलावा DNA और कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। DNA जो है नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे सर्वप्रथम जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? वो कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर है मेंडलीफ। मूल कण बोसोन किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? मूल कण, एक मूल कण है जिसका नाम है बोसोन, उसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया? तो इसका आंसर है सर जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? सबसे हल्का पदार्थ हीलियम है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किस तत्व का अपरूप है? दोनों एक ही तत्व का अपरूप है। तो इसका आंसर है कार्बन। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों जो है वो कार्बन का अपरूप है या कार्बन की अलग अलग किस्में हैं। नेक्स्ट है, हिमालय का कंचनजंगा शिखर कहाँ पे स्थित है? किसके अंतर्गत आता है वो? तो बता दें कि ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है और वो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। ऐसे अगर लिया जाए तो पीओके में जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, वो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन वो अभी भारत के कब्जे में नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। सिख गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में कहाँ पे खालसा की स्थापना की? तो इसका आंसर है 1699 में 1699 में
आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। फिर है धन निष्कासन का सिद्धांत की वकालत किसने की थी? धन निष्कासन की सिद्धांत का वकालत दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में जब पहली बार भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका आंसर है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1948 से 1956 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है मानव बम हमले से हम हत्या किस भारतीय प्रधानमंत्री की हुई थी? हाँ, तो उसका आंसर है राजीव गांधी की हत्या जो है वो मानव बम हमले से किया गया था। वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है तराइन की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ी गई थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद को क्या माना जाता है? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध को कहाँ पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है गोदान के लेखक कौन है? आंसर मुंशी प्रेमचंद। फिर है रक्त को थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंसर है विटामिन के। अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अरबी विद्वान जो था इब्न बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक था। मुगल शासक औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो मुगल शासक औरंगजेब जो था वो आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? आंसर है इंग्लैंड में। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन फिर से, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर है राजस्थान में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर से, डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर है कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है? तो कैटरपिलर एक लार्वा है। दो रंग नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करने से कौन सा रंग प्राप्त होता है या तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? आंसर है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राम का आविष्कार किया। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो उत्तर भारत का नृत्य है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्वार भाटा प्रधानतः किसके आकर्षण के फलस्वरूप होता है? तो ज्वार भाटा जो है वो प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
बुल और बियर शब्दों का प्रयोग एक स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि ठीक करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या है क्वेश्चन? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आंसर है इसका अवतल लेंस। नाग एक कैसा मिसाइल है? नाग एक मिसाइल है, वो कैसा मिसाइल है? तो उसमें क्या उसका विशेषता है? तो नाग एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ, मतलब छुप जाओ, छिप जाओ। वो एक तरह का एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टाइप का। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान किस लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था? अफगानिस्तान जो भारत की स्वतंत्रता से पहले ही भारत से अलग हो चुका था, वो ब्रिटिश भारत से किस लाइन के द्वारा अलग हुआ था, और वो लाइन आज भी है। उस लाइन को क्या कहा जाता है? तो उस लाइन को डुरंड लाइन या डुरंड रेखा कहा जाता है। तो वन लाइनर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं स्टेट आज का, जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जानना है तो मध्य प्रदेश का राजधानी से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। क्षेत्रफल कितना है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है जनसंख्या 7,26,00,000। पुरुष जनसंख्या 3,76,00,000। महिला जनसंख्या 3,50,00,000। जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर 69.3%। पुरुष साक्षरता दर 78.3%। महिला साक्षरता दर 59.2%। जनसंख्या से लेके यहाँ तक का जो भी डाटा है वो भारत के जनगणना 2011 के अनुसार है। यहाँ का मुख्य भाषा क्या है? तो मुख्य भाषा जो है हिंदी है और उर्दू। दो तरह का भाषा है यहाँ पे, हिंदी और उर्दू। उच्च न्यायालय जबलपुर में। मंडल कितने हैं? 10। जिला की संख्या 52। सीमाएं, सीमा का बात किया जाए तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात। सीमाएं फिर से एक बार सुन लें। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व एवं पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात। यहाँ का विधानमंडल जो है वो कैसा है? एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 230। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11। लोकसभा सदस्यों की संख्या 29। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें गेहूं, चावल, ज्वार। 3 तरह का खाद्यान्न यहाँ पे है। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दूधराज। राज्य दिवस 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस है, राज्य दिवस। राजकीय वृक्ष बरगद। झारखंड का भी राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद ही है। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। प्रथम राज्यपाल है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। प्रमुख नगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल। प्रमुख पर्व एवं त्योहार कौन कौन सा है? गणगौर, सुआटा, गंगा दशमी, हरेली, भगोरिया, मेघनाद, रसनवा, काकसार, सिंहस्थ। ये यहाँ का
मुख्य प्रमुख पर्व एवं त्यौहार है। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में और जबलपुर में। प्रमुख खनिज उत्पादन, हीरा का उत्पादन पन्ना में, लोहा होशंगाबाद, डोलोमाइट जबलपुर। फिर है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान यहाँ दिया जाता है? तो कौन कौन सा है? कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसके बाद है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, कौन कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जो कि हीरा के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है प्रमुख औद्योगिक एवं विकास संस्थाएं, तो पहला है मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम भोपाल, फिर है मध्य प्रदेश टेक्सटाइल निगम इंदौर। इसके बाद है प्रमुख बांध में बांध सागर बांध सोन नदी पर, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, ये प्रमुख बांध है। इसके बाद है दर्शनीय स्थान में मोती महल ग्वालियर में, चित्रकूट खजुराहो, सांची, मैहर, उज्जैन, शहडोल, खंडवा, पंचमढ़ी। तो ये दर्शनीय स्थान है मध्य प्रदेश में, आप जाके दर्शन भी कर सकते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगला टॉपिक लेके, अगला पेज लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।